की न्यूज, खबरों का सारथी। यूपी में आज पीएम मोदी का प्रचंड चुनावी प्रचार। आजमगढ़, जौनपुर, भदोही और प्रतापगढ़ में करेंगे जनसभा। 5वें चरण के लिए झोंकेंगे ताकत। लखनऊ में इंडिया गठबंधन की होगी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सपा मुख्यालय पर होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक मंच पर साथ दिखेंगे अखिलेश और केजरीवाल। 5वें चरण की वोटिंग से पहले ममता का बड़ा ऐलान। केंद्र में इंडिया ब्लॉक की सरकार बनी तो बाहर से देंगे समर्थन। इंडिया गठबंधन पर बदले सुर। रायबरेली का किला बचाने की तैयारी में कांग्रेस। चुनाव प्रचार में पूरे गांधी परिवार के उतरने की बारी। सोनिया गांधी आज पहुंचेंगी रायबरेली। इंदौर में भीषण सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत। इंदौर अहमदाबाद हाईवे पर दर्दनाक हादसा। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। देश के 10 राज्यों में चलेगी भीषण लू। मानसून विभाग की येलो अलर्ट। 31 मई के आसपास केरल तट पर मानसून पहुंचने की उम्मीद। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर, जहां यूपी के 4 जिलों में प्रधानमंत्री करेंगे जनसभा। उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में प्रधानमंत्री करेंगे जनसभा। आजमगढ़, जौनपुर, भदोही और प्रतापगढ़ में होगी प्रधानमंत्री की जनसभा। सुबह 10 बजे हुसैनपुर, बड़ागांव, आजमगढ़ में प्रधानमंत्री करेंगे रैली। सुबह 11 बजे टीडी कॉलेज, जौनपुर में होगी प्रधानमंत्री की रैली। दोपहर 12:15 पर ज्ञानपुर, भदोही में रैली करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2 बजे जीआईसी ग्राउंड, प्रतापगढ़ में होगी प्रधानमंत्री की रैली। पीएम मोदी के दौरे की सभी तैयारियां हुई पूरी। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में प्रधानमंत्री करेंगे प्रचार। यूपी के 4 जिलों में प्रधानमंत्री की जनसभा आज। सुबह 10 बजे हुसैनपुर, बड़ागांव, आजमगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे रैली। बता दें कि प्रधानमंत्री प्रतापगढ़, आजमगढ़, जौनपुर और भदोही में हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रवेश शर्मा भी जुड़े हुए हैं। प्रवेश, देखा जाए तो जिस तरीके से अब 5वें चरण के चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं उत्तर प्रदेश, जहां पर 4 जिलों को साधने का प्रयास करते हुए नजर आएंगे। देखा जाए तो जिस तरीके से 2019 में जो भी बीजेपी की ओर से कसर रह गई थी, अब उसे पूरी करने में जुटी हुई है बीजेपी। कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री भी आज जनसभा और रैली करने यूपी के जिलों में पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, देखिए यूपी की बात करें तो विशेष रूप से प्रधानमंत्री मोदी 4 जिलों में आज पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश की जो ये राज्य है, सीधे तौर पर मैं कहूंगा कि 5वें चरण का मतदान होना है। उस मतदान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी आजमगढ़, भदोही और प्रतापगढ़ में पहुंचेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से लगातार पूरे इंडिया गठबंधन पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं, और सीधे तौर पर कहूँ तो लोकसभा चुनाव का बिगुल बचा हुआ है। दोनों तरफ से पक्ष हो विपक्ष हो, दोनों तरफ से जो है लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। और इसी कड़ी में आज जब जनसभाएं प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, सुबह 10 बजे के आसपास जब आजमगढ़ में पहुंचेंगे, तो वहां पर जब जनसभा करेंगे तो सीधे तौर पर जो है विपक्ष पर हमला करते हुए नजर आएंगे। और शाम को जब आखिरी जो उनकी जनसभा होनी है प्रतापगढ़ में, उसको लेकर जब वो वहां पर पहुंचेंगे तो सीधे तौर पर विपक्ष पर एक कटाक्ष या सीधे तौर पर कहें एक हमला करते हुए नजर आएंगे। और लोकसभा के 5वें चरण के लिए प्रधानमंत्री मोदी ये पूरा तरीके से एक रणनीति के तहत जो है जनसभा करने जा रहे हैं। बिल्कुल, और वहीं देखा जाए तो जिस तरीके से अगर सीटों की बात की जाए तो इन सीटों पर भी सपा और कांग्रेस का सपा और कांग्रेस की बढ़त देखने को मिल रही है। इसको देखते हुए कहीं ना कहीं बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है और उसको लेकर के प्रधानमंत्री की रैली कराई जा रही है, जिससे किसी भी तरह से जो वोट बैंक में सेंधमारी करने का काम अगर विपक्ष करना चाह रहा है तो वो ना कर पाए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली की सत्ता अगर हासिल करनी है तो वो रास्ता अगर कहीं से आता है तो वो उत्तर प्रदेश से आता है। ये बात बखूबी प्रधानमंत्री मोदी भी जानते हैं और पूरा विपक्ष भी जानता है कि अगर दिल्ली की सत्ता हासिल करनी है तो उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करनी अनिवार्य है। और इसमें इसी कड़ी में लगातार प्रधानमंत्री मोदी विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के कई राज्यों का अलग अलग तरीके से दौरा कर रहे हैं, और जिसमें
जो भी रणनीति के तहत वो काम कर रहे हैं, सीधे तौर पर विपक्ष पर हमला कर रहे हैं और जनता से वोट करने की अपील कर रहे हैं। तीसरी बार वो प्रधानमंत्री मोदी जो है बनने का बात की है, सीधे तौर पर कहें एक कड़ी रखे हुए हैं और उसमें लेकर 400 पार का जो नारा दिया है पूरे तरीके से उसको अपने हाथ में लेकर स्वयं जनता को संबोधित कर रहे हैं, जनता के बीच पहुंच रहे हैं और लगातार एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री गठबंधन पर सवाल उठाते हैं तो पूरा इंडिया गठबंधन मिलकर प्रधानमंत्री मोदी पर सवालिया निशान लगाते हैं। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर और देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने भी जानकारी दी कि अगर दिल्ली की सत्ता हासिल करनी है तो उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी हो या फिर अन्य दल, कोई भी किसी तरह की कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया प्रवेश आपका अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें जहां आज प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं और प्रधान ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें जहां पर इंडिया गठबंधन की आज साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह 10 बजे इंडिया गठबंधन की होगी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुबह 10 बजे इंडिया गठबंधन की होगी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। केजरीवाल और अखिलेश करेंगे साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंडिया गठबंधन की होगी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। अखिलेश और केजरीवाल करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक मंच पर साथ दिखेंगे अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल। जेल से बाहर आने के बाद पहला यूपी दौरा है अरविंद केजरीवाल का। इस दौरान राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगे, एक ही मंच पर मौजूद नजर आएंगे। और राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहेंगे मौजूद। केजरीवाल और अखिलेश यादव करेंगे साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस दौरान उनके साथ राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी मौजूद नजर आएंगे। एक ही मंच पर आज देखे जाएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सपा मुखिया अखिलेश यादव। सुबह 10 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाना है, जिसमें अखिलेश और केजरीवाल एक साथ देखे जाएंगे। जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल का ये पहला यूपी दौरा है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी इस दौरान अरविंद केजरीवाल के साथ मौजूद रहेंगे। तो इंडिया गठबंधन की आज साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और इसी क्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सपा के मुखिया अखिलेश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आएंगे। सुबह 10 बजे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाना है, जहां पर एक साथ मंच पर अखिलेश और केजरीवाल देखे जाएंगे और इस दौरान राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी मौजूद रहेंगे। जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल का पहला यूपी दौरा है। इंडिया गठबंधन की आज साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक ही मंच पर साथ दिखेंगे अखिलेश और केजरीवाल। जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल का ये पहला यूपी दौरा है, जहां पर वो यूपी पहुंच रहे हैं और अखिलेश यादव के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगे। इंडिया गठबंधन के तहत ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जहां पर एक ही मंच पर अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मौजूद रहेंगे और अरविंद केजरीवाल के साथ राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी उपस्थित नजर आएंगे। सुबह 10 बजे गठबंधन की ये साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है, जिसमें केजरीवाल और अखिलेश साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक ही मंच पर नजर आएंगे।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता संदीप मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। संदीप, देखा जाए तो आज लखनऊ में इंडिया गठबंधन की झलक देखने को मिलेगी, जहां पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो कि यूपी में चुनाव नहीं लड़ रही है, उसके बावजूद एक ही मंच पर अखिलेश यादव के साथ देखी जाएगी। और अमूमन देखा जाए तो दोनों ही पार्टियां बीजेपी पर हमलावर रहती हैं, तो इस बार भी एक ही मंच पर बीजेपी पर तंज कसने का मौका एक साथ अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव को मिलता हुआ दिखाई देगा। देखिए अवंतिका, निश्चित तौर पे जिस तरीके से आज जो है संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, जहां पर दिल्ली के अरविंद केजरीवाल और सीएम अरविंद केजरीवाल, इसके साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से लगातार इंडिया गठबंधन में सभी घटक दल एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे, और इसके साथ ही साथ अगर बात की जाए तो जहां पर अरविंद केजरीवाल ने समर्थन देने की बात कही थी, यानी कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने कहा था कि हम चुनाव अपने अपने प्रत्याशियों को यहाँ पे नहीं उतारेंगे, लेकिन ना सीटों का बंटवारा करेंगे, लेकिन ये सच था कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में इस बार जो है कांग्रेस पार्टी को और अखिलेश यादव को लगातार आम आदमी पार्टी जो है समर्थन दे रही है। इसी के तर्ज पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, और कहीं ना कहीं एक बड़े मुद्दों को लेकर देखते हुए नजर आएंगे अरविंद केजरीवाल, जहाँ जेल से छूटने के बाद से जब जेल से बाहर आए हैं, निश्चित तौर पे कई मुद्दों को लेकर के उन्होंने लगातार भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने हमला किया है। तो यही माना जा रहा है कि आज फिर से जो एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए नजर आएगी, कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के सीएम जो है वो दिल्ली के सीएम यहाँ पहुंच चुके हैं, कल देर रात जो है लखनऊ पहुंचे हुए थे, और उसके बाद से आज 10 बजे के आसपास तो कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करेंगे तो बहुत से ऐसे मुद्दे होंगे जो उत्तर प्रदेश के मुद्दे होंगे, जो उन्होंने दिल्ली में विकास कार्यों को आगे बढ़ाया है, जो योजनाएं उन्होंने धरातल पर उतारी, योजनाओं के साथ में आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ भारतीय जनता पार्टी पर जरूर विपक्ष के तौर पर जो हम निशाना साधते हुए नजर आएंगे। ये देखना ये होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ मुद्दे होते हैं, जिन मुद्दों को लेकर के आज जो है दिल्ली के सीएम जो है अपनी बातों को उठाते हैं। जी बिल्कुल। और वहीं देखा जाए संदीप, तो जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के तहत ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो इसका क्या जो फायदा है वो भी समाजवादी पार्टी को मिलता दिखेगा? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने पहले कहा था कि हम जो है लगातार यहाँ इंडिया गठबंधन को जो है समर्थन देंगे। उत्तर प्रदेश में उन्होंने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं, अपना उन्होंने सीट नहीं मांगी थी, और ये वजह है कि विधानसभा में जरूर सीटों को मांगा जाएगा, लेकिन फिलहाल लोकसभा की अगर हम बात करते हैं तो लोकसभा में उन्होंने अपना प्रत्याशी उतारे हैं, ना ही उन्होंने सीट मांगी थी। हालांकि उन्होंने समर्थन जरूर दिया है उत्तर प्रदेश में, और अन्य राज्यों में भी समर्थन दिया है कि जहां जहां पे इंडिया अलायंस जो है चुनाव लड़ रहा है वहां पे जाकर के रैली करते नजर आ रहे हैं। दिल्ली में अपने उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां इंडिया गठबंधन में तीनों घटक दल मिलकर के चुनाव इस बार लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर पूरी तरीके से निशाना साधते नजर आ रहा है। दिल्ली से जेल से छूटने के बाद से लगातार जो है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना ही साधा है, चाहे फिर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, तो लगातार इस बात को लेकर के तंज कसते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में महत्वपूर्ण होगा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां पर तमाम मुद्दों को लेकर के अपनी बातों को रखते हुए नजर आएंगे। हालांकि अब से कुछ ही देर के बाद अखिलेश यादव के कार्यालय में पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल, तो बहुत से उनके कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ उनके जो सहयोगी हैं वो भी सब मौजूद रहेंगे। तो महत्वपूर्ण होगा कि आज किन मुद्दों को लेकर के घेरने का काम करेंगे। बिल्कुल, जाहिर तौर पर और देखने वाली बात होगी, क्योंकि दोनों ही पार्टियां आज एक ही मंच पर एक साथ देखी जाएंगी। बहुत शुक्रिया संदीप आपका अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगे अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल। इंडिया गठबंधन के तहत ये साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, जहां पर जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल का यह पहला यूपी दौरा होगा, और इस दौरान वो एक ही मंच पर अखिलेश यादव के साथ देखे जाएंगे, और उनके साथ राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी उपस्थित रहेंगे। खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें, जहां पर सोनिया गांधी आज पहुंचेंगी रायबरेली। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है, जहां पर सोनिया गांधी आज पहुंचेंगी रायबरेली। रायबरेली का किला बचाने की तैयारी, प्रचार में गांधी परिवार झोंकेगा ताकत। सोनिया, राहुल, प्रियंका करेंगे संयुक्त रैली। 2 दिन के दौरे पर सोनिया पहुंचेंगी रायबरेली। कल सोनिया, राहुल और अखिलेश करेंगे साझा रैली। राहुल के लिए एक मंच पर कल जुटेंगे दिग्गज। आईटीआई ग्राउंड में कल होगी विशाल जनसभा।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता केशवानंद शुक्ला जुड़े हुए हैं। केशवानंद, जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि आज सोनिया गांधी पहुंच सकती हैं रायबरेली और कल एक ही मंच पर सोनिया, राहुल और अखिलेश देखे जाएंगे, क्या कुछ जानकारी है इस पर? अनम्यूट कर लीजिए केशवानंद। बिल्कुल, देखिए रायबरेली से अगर बात की जाए तो हमेशा से रायबरेली गांधी परिवार का गढ़ रहा है और यहाँ से जो सांसद हैं वो सोनिया गांधी रही हैं। 2004 से लगातार यहाँ की सांसद सोनिया गांधी रही, लेकिन उसके बाद इस बार 2024 में सोनिया गांधी रायबरेली को छोड़ करके राजस्थान से राज्यसभा चली गई हैं, जिसके बाद उम्मीदवार रायबरेली से राहुल गांधी को बनाया गया है। वही 2019 में राहुल गांधी को अमेठी से करारी हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद राहुल गांधी इस बार रायबरेली से पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। वहीं देखा जा रहा है कि प्रियंका गांधी 6 मई से लगातार चुनावी जनसभाएं कर रही हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रही हैं, ताकि राहुल गांधी को भारी बहुमत से रायबरेली से एक बार फिर से विजयी बनाया जा सके। वहीं सोनिया गांधी ने अपनी जो विरासत है वो राहुल गांधी को सौंप दी है और राहुल गांधी अपनी मां की विरासत को संभालने के लिए लगातार लगे। बीते दिनों राहुल गांधी ने भी एक जो है रायबरेली जिले के 4 जगहों पे जो है जनसभाएं की थी, लेकिन प्रियंका गांधी लगातार राहुल गांधी को विजयी बनाने के लिए तो नुक्कड़ सभाएं कर रही हैं, लोगों से मुलाकात कर रही हैं। वहीं अब राहुल गांधी अपने बेटे के लिए जो है मां यानी कि सोनिया गांधी अब चुनावी मैदान में उतरेंगी। कल बताया जा रहा है कि शहर के ITI ग्राउंड में प्रियंका गांधी होंगे, सोनिया गांधी होंगे, साथ में राहुल गांधी भी होंगे। यानी इंडिया गठबंधन को लेकर के अखिलेश यादव भी चुनावी मैदान में रायबरेली में कल प्रचार प्रसार करेंगे, विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, ताकि जो रायबरेली कांग्रेस का गढ़ रहा है उसको एक बार फिर से बचाया जा सके है। और यहाँ पे जो दूसरे अगर बीजेपी की बात की जाए तो वहाँ पे दिनेश प्रताप सिंह जो कि वर्तमान में मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उन्हें यहाँ पे प्रत्याशी बनाया गया है। उनको किस प्रकार टक्कर दिया जा सके उसको लेकर के यहाँ पे पूरी तैयारियां की जा रही हैं और सोनिया गांधी अपने बेटे यानी कि राहुल गांधी के लिए जो है प्रचार प्रसार में भी उतरेंगी। बिल्कुल, और वही केशवानंद, देखा जाए तो मोदी लहर, बीते चुनावों में मोदी लहर होने के बावजूद रायबरेली का गढ़ जीतने में कहीं ना कहीं बीजेपी जो है नाकामयाब दिखी थी। सोनिया गांधी का कब्जा रहा है, गांधी परिवार का कब्जा रहा है रायबरेली सीट पर, और उसके बाद सोनिया गांधी के पहुंचने की खबर सामने आ रही है। लगातार प्रियंका गांधी भी रायबरेली में एक्टिव देखी जा रही हैं, तो इससे कहीं ना कहीं रायबरेली की जनता में एक खास मैसेज पहुंचेगा और बीजेपी के लिए रायबरेली जीतना और मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए 2019 में जब प्रचंड बहुमत से प्रदेश देश में जो है मोदी सरकार बनी, बीजेपी की सरकार बनी, तब उत्तर प्रदेश की मात्र एक सीट रायबरेली थी जहां पर सोनिया गांधी ने प्रचंड बहुमत से अपनी विजय हासिल की थी। वहीं देखा जाए तो अमेठी तो कांग्रेस के हाथ से चली गई थी, लेकिन रायबरेली बचाने में कामयाब हो गई थी। काफी बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को रायबरेली से लगा था। वहीं देखा जाए तो इस बार भी जहां रायबरेली का अगर बात की जाए तो यहाँ पर राहुल गांधी का लगातार जो स्थानीय लोग हैं, जो मतदाता हैं, वो भी समर्थन कर रहे हैं और काफी लहर अच्छी राहुल गांधी के रायबरेली में देखने को मिल रही है। लेकिन वहीं देखा जाए तो जिस प्रकार बीते दिनों से भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनमें आपस में खींचतान चल रही है, तो कहीं ना कहीं उससे कांग्रेस को एक तरफ फायदा भी हो रहा है। और दूसरी अगर बात की जाए तो रायबरेली में एक बार फिर से अगर भारतीय जनता पार्टी को रायबरेली में विजयी होना है तो उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अभी भी देखा जाए तो रायबरेली में बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं उनमें काफी जो देखा जाए तो अभी किला बचाने या जो गांधी परिवार को हराने को लेकर के अभी काफी मेहनत करने की रायबरेली में भाजपा को जरूरत है। लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो राहुल गांधी रायबरेली में लगातार यहाँ पे जिस प्रकार उनका प्रचार प्रसार चल रहा है, प्रियंका गांधी खुद उनकी कमान संभाल रखी है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बार गांधी परिवार की रायबरेली में काफी अच्छा मैसेज देखने को मिले। बिल्कुल, जाहिर तौर पर जिस तरीके से लगातार गांधी परिवार रायबरेली में चुनाव प्रचार में ताकत झोंकने में दिखा हुआ है, कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए यहां पर मुश्किलें भी खड़ी हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया केशवानंद आपका अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि 2 दिन के दौरे पर सोनिया गांधी रायबरेली पहुंचेंगी, जहां पर वो राहुल गांधी के पक्ष में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगी। इस दौरान प्रियंका गांधी भी रायबरेली में काफ़ी एक्टिव मोड में देखी जा रही हैं। तो रायबरेली सीट को बचाना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए रायबरेली सीट को जीतना मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि 4 जिलों के दौरे पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ आजमगढ़, कौशाम्बी, बांदा और फतेहपुर का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजमगढ़, कौशाम्बी, बांदा और फतेहपुर दौरे पर रहेंगे।
आजमगढ़ में प्रधानमंत्री की जनसभा में होंगे सम्मिलित। कौशाम्बी में जनसभा संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आजमगढ़ में प्रधानमंत्री की जनसभा में होंगे सम्मिलित। कौशाम्बी में जनसभा संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बांदा में हमीरपुर की जनसभा को करेंगे संबोधित। फतेहपुर में आयोजित जनसभा को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। 4 जिलों के दौरे पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर जनसभाओं का आयोजन किया गया है। आजमगढ़, कौशाम्बी, बांदा और फतेहपुर के दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आजमगढ़ में प्रधानमंत्री की जनसभा में मुख्यमंत्री होंगे शामिल, तो वहीं कौशाम्बी में जनसभा संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आजमगढ़ में प्रधानमंत्री की जनसभा में शामिल होंगे सीएम। कौशाम्बी में जनसभा संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कौशाम्बी में जनसभा संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आजमगढ़ में प्रधानमंत्री की जनसभा में होंगे शामिल। आजमगढ़ में प्रधानमंत्री की जनसभा में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के बारे में हम आपको बता रहे हैं, जहां पर 4 जिलों में जनसभा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आजमगढ़ में प्रधानमंत्री की जनसभा में शामिल होंगे, कौशाम्बी में जनसभा संबोधित करेंगे और बांदा में हमीरपुर की जनता को संबोधित करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो फतेहपुर में आयोजित जनसभा को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। तो 4 जिलों के दौरे पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजमगढ़, कौशाम्बी, बांदा और फतेहपुर का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री। और ऐसे खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ
संवाददाता अनिरुद्ध पांडे जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध, आपसे जानना चाहेंगे कि देखा जाए 4 जिलों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा करने पहुंच रहे हैं। 5वें चरण की तैयारी के तहत ये जनसभाएं और रैलियां की जा रही हैं, क्या कुछ जानकारी? जी, आज आपको बता दूं कि कौशाम्बी में 2 दिग्गजों के आने की वो कार्यक्रम लगे हुए हैं। एक वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और दूसरी तरफ पूर्व सीएम अखिलेश यादव जी का आगमन है। जनसभा दोनों लोग अपने अपने प्रत्याशियों के लिए आज जनसभा करेंगे। एक योगी आदित्यनाथ मंझनपुर मुख्यालय सदर पे जनसभा करेंगे, वहीं दूसरी तरफ नियामतपुर भरवारी में पूर्व सीएम अखिलेश यादव अपने प्रत्याशी के लिए जनसभा करेंगे। जी बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं, जनसभा करते नजर आएंगे और इस दौरान देखा जाए तो विपक्ष पर भी वो जमकर बरसेंगे। इस बारे में क्या कुछ जानकारी है? जी, आज आपको बता दूं कि 20 मई को 5वें चरण में कौशाम्बी लोकसभा 50 में मतदान होना है, जिसको लेकर अपनी अपनी पार्टियों को लेकर दमखम दिखाने के लिए कार्यकर्ता से लेके बड़े नेताओं का आगमन लगातार है। लगातार बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, दोनों पार्टियों से लगातार जनसभाएं की जा रही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो खबर आपको बता दें, जहां पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 जिलों के दौरे पर है और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सुशील शुक्ला भी जुड़े हुए हैं। सुशील, आपका रुख करना चाहेंगे, देखा जाए तो आज 4 जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री हैं, जहां पर वो प्रधानमंत्री की जनसभा में भी शामिल होते नजर आएंगे। आजमगढ़ में जनसभा होनी है प्रधानमंत्री की, वहां पर भी शामिल होंगे, क्या कुछ जानकारी है इस पर? जी अवंतिका, आपको बता दें कि भारत देश में इस समय लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। उसी क्रम में लगातार जनपद फतेहपुर 49वीं लोकसभा में लगातार भारतीय जनता पार्टी के किसी न किसी वरिष्ठ नेता का कार्यक्रम लगा हुआ है और अपने प्रत्याशी, यहाँ से जो प्रत्याशी हैं उनके लिए जनता से वोट की विधानसभा में कस्बा पड़ता है। उस दुनिया कस्बे में 2.5 विधानसभा 3 विधानसभा का जो है रैली करेंगे माननीय योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, और जोरों से तैयारियां चल रही है। बिल्कुल, और वहीं सुशील देखा जाए तो लगातार जैसे ही चौथा चरण खत्म होता है, 5वें चरण की तैयारी में बीजेपी और अन्य विपक्षी दल जुटते हुए दिख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि आज 4 जिलों के दौरे पर है मुख्यमंत्री, जहां पर वो प्रधानमंत्री की आयोजित जनसभा में भी शामिल होते नजर आएंगे और बाकी की जनसभाओं में वो विपक्ष पर गरजते हुए नजर आएंगे। तो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के बारे में बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज 4 जिलों का दौरा है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बताते हैं, जहां पर आज फतेहपुर दौरे पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती, बीएसपी अध्यक्ष मायावती का फतेहपुर दौरा आज। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का फतेहपुर दौरा आज। खागा के बहादुरपुर गांव में जनसभा करेंगी बीएसपी सुप्रीमो। बीएसपी अध्यक्ष जनसभा को करेंगी संबोधित। आज फतेहपुर दौरे पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का फतेहपुर दौरा आज। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सुशील शुक्ला भी जुड़े हुए हैं। सुशील, आज फतेहपुर पहुंच रही है मायावती, वहां पर जनसभा करते हुए नजर आएंगी, क्या कुछ जानकारी है इस विषय में? अवंतिका, आपको बता दें कि जनपद फतेहपुर की खागा विधानसभा में सब्जी मंडी के सामने जो मैदान है, वही मैदान में माननीय मायावती जी जो है जनता को संबोधित करेंगे, अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगी और वहां भव्य तैयारियां चल रही हैं, जोरों से प्रशासन लगा है वहां की व्यवस्था करने में। बिल्कुल, और वहीं देखा जाए तो जिस तरीके से सुशील बीएसपी जो है किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करके नहीं लड़ रही है, वो अकेले चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है और साथ ही आज जो फतेहपुर पहुंच रही है मायावती, वहां पर चुनाव प्रचार करती हुई नजर आएंगी। तो इससे कहीं ना कहीं जो अन्य पार्टियां हैं उनके वोट बैंक पर भी जो है खतरा देखने को मिल रहा है, उनके वोट बैंक पर भी बीएसपी सेंध लगाती हुई नजर आएगी। जी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो है दोनों पार्टियों को नुकसान होगा। भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन जो हुआ है, दोनों पार्टियों का कहीं ना कहीं नुकसान जो है बसपा करेगी निश्चित रूप से। बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि बीएसपी अध्यक्ष मायावती का फतेहपुर दौरा आज, जहां पर वो फतेहपुर पहुंचकर जनसभा को
संबोधित करते हुए नजर आएंगी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती फतेहपुर दौरे पर हैं। कागा के बहादुरपुर गांव में जनसभा करती हुई नजर आएंगी। वहीं आज 3 जिलों के दौरे पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। अखिलेश का बांदा, फतेहपुर और कौशाम्बी दौरा आज। तीनों लोकसभा क्षेत्रों में जनसभा करेंगे अखिलेश यादव। अखिलेश का बांदा, फतेहपुर और कौशाम्बी दौरा आज। तीनों लोकसभा क्षेत्रों में जनसभा करेंगे अखिलेश यादव। गठबंधन प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। तो आज 3 जिलों के दौरे पर हैं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, जहां पर वो फतेहपुर, बांदा और कौशाम्बी का दौरा करते हुए नजर आएंगे। गठबंधन प्रत्याशियों के समर्थन में पहुंच रहे हैं जनसभा करने। तीनों लोकसभा क्षेत्रों में जनसभा संबोधित करेंगे सपा सुप्रीमो। गठबंधन प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। तो आज 3 जिलों के दौरे पर हैं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। अखिलेश का बांदा, फतेहपुर और कौशाम्बी दौरा आज। तीनों लोकसभा क्षेत्रों में जनसभा संबोधित करेंगे अखिलेश यादव। गठबंधन प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की करेंगे अपील। 3 जिलों के दौरे पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। अखिलेश का बांदा, फतेहपुर और कौशाम्बी दौरा आज। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सुशील शुक्ला भी जुड़े हुए हैं। सुशील, देखा जाए तो आज अखिलेश यादव भी 3 जिलों के दौरे पर हैं, जिनमें से एक जिले पर फतेहपुर की बात की जाए तो वहां पर बीएसपी सुप्रीमो भी पहुंच रहे हैं, और कौशाम्बी की बात की जाए तो वहां मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं, और इन दोनों जिलों में सपा सुप्रीमो भी पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो सियासी सरगर्मियां हैं वो भी बढ़ती हुई नजर आएंगी। जनपद फतेहपुर में मुस्लिम इंटर कॉलेज अखिलेश यादव का प्रोग्राम लगा हुआ है, जहां वो अपने कार्यकर्ता के लिए अपनी जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए वोट मांगेगी जनता से। लेकिन जो जनपद में कहीं ना कहीं चर्चा है वो ये है कि जो मैसेज है वो ये जा रहा है कि मुस्लिम इंटर कॉलेज में ही रैली रखी गई है, तो मुस्लिमों के लिए ही ये वोट मांगने के लिए आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस पे जो है सपा को नुकसान का खामियाजा भरना पड़ेगा। और जिस तरीके से तीनों जो है पार्टियों के जो है प्रत्याशियों के वोट मांगने के लिए हर पार्टी के लीडर आ रहे हैं, एक ही दिन आज ही दिनांक जो है 16 तारीख को ही जो है बेंची और फतेहपुर और खागा तीनों विधानसभाओं में तीनों पार्टियों के जो है लीडर आ रहे हैं। तो इससे ये साबित हो जाएगा, जाहिर हो जाएगा कहाँ किस तरीके से भीड़ जा रही है और किस जगह भीड़ ज्यादा जा रही है। इससे अनुमान ये लगाया जा सकता है कि कहाँ जनता ज्यादा रुझान कर रही है। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो जिसकी जनसभा में ज्यादा भीड़ होगी, अनुमान यही लगाया जाएगा कि जो जनता है वो उन्हें सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अनिरुद्ध कुमार संवाददाता वो भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। अनिरुद्ध, देखा जाए तो आज 3 जिलों के दौरे पर सपा सुप्रीमो पहुंच रहे हैं, और जिस तरीके से हमारे सहयोगी सुशील ने जानकारी दी कि मुस्लिम इंटर कॉलेज में जनसभा का आयोजन किया गया है, तो लोगों का कहना है कि वो मुस्लिमों का ही वोट लेने के लिए आ रहे हैं। तो क्या इससे समाजवादी पार्टी को कुछ खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है? जी, आपको बता दूं कि आज कौशाम्बी और फतेहपुर और बांदा के 3 जिलों में अखिलेश यादव जी, पूर्व सीएम और योगी आदित्यनाथ जी का दौरा लगा हुआ है। 16 मई को एक ही जिले कौशाम्बी में के सदर मुख्यालय में योगी जी एक तरफ आ रहे हैं, दूसरी तरफ बरवारी के कस्बे के नियामतपुर गांव में अखिलेश यादव जी की जनसभा लगी हुई। अपने अपने प्रत्याशियों के लिए दमखम दिखाने आ रहे हैं। आज ही ये तय कर लिया जाएगा कि किसके चेहरे में कौशाम्बी का ताज संसद का बनेगा। ये भी, और दूसरी तरफ ये भी बताना चाहूंगा कि यहाँ की 2 विधानसभा है, बाबागंज और कुंडा, जहाँ सबसे बड़ा महत्व है, वहां से राजा भैया ने साफ कह दिया है कि उनके कार्यकर्ता कहीं भी मतदान करें, उनकी तरफ से पूरी छूट दी गई है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
तो बता दें कि गठबंधन प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील करने के लिए आज अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं। 3 जिलों का दौरा करेंगे और तीनों जिलों में ही जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे सपा सुप्रीमो। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको इंदौर से बता दें, जहां पर भीषण सड़क हादसे में हुई 8 लोगों की मौत। 2 वाहनों की टक्कर से 8 लोगों की हुई मौत। 2 वाहनों की टक्कर से 8 लोगों की हुई मौत। इंदौर अहमदाबाद हाईवे पर हुआ भीषण हादसा। घायलों में कई लोगों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। खबर इंदौर से, जहां पर भीषण सड़क हादसे में हुई 8 लोगों की मौत। 2 वाहनों की टक्कर से 8 लोगों की हुई मौके पर मौत। इंदौर अहमदाबाद हाईवे पर हुआ हादसा। घायलों में कई लोगों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। इंदौर से खबर, जहां पर भीषण सड़क हादसे में हुई 8 लोगों की मौत। 2 वाहनों की टक्कर से 8 लोगों की हुई मौत। इंदौर अहमदाबाद हाईवे पर हुआ भीषण हादसा। इस हादसे में 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं कई लोग की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। तो इंदौर अहमदाबाद हाईवे पर हुआ भीषण हादसा, जिसमें मौके पर ही 8 लोगों की मौत हो गई और घायलों में कई लोगों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। आज 100 डायल पर एक सूचना मिली कि जो इंदौर अहमदाबाद हाईवे है, जिसमें बेटवा थाना क्षेत्र में एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। पुलिस ने जाकर मौके पर देखा तो वहां पर एक बोलेरो वाहन जो धार की तरफ से आ रहा था और इंदौर की दिशा में जा रहा था, वो दुर्घटनाग्रस्त मिला और जिसमें कुल 9 लोग सवार थे, जिसमें से 8 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है। ये प्रारंभिक जानकारी है, अभी पुलिस मौके पर ही है, एसडीओपी और टीआई दोनों मौके पर हैं और सभी मृतकों को जो बॉडी है उनको इंदौर पीएम के लिए भेजा जा रहा है और घायल को उपचार के लिए भेजा गया है। तो इंदौर अहमदाबाद हाईवे पर भीषण हादसे की बात सामने आई, जिसमें 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इंदौर से हमारे साथ अनिल चौधरी जुड़े हुए हैं। अनिल, क्या जानकारी सामने आ रही है, किन वजहों से यह हादसा हुआ है? मैडम, ये जो घटना बताई जा रही है इंदौर अहमदाबाद हाईवे की है, जो कि थाना क्षेत्र के अंतर्गत धार विनोद है। वहाँ पर एक खड़ा ट्रक था, वहाँ पे उसमें बोलेरो आकर पीछे से घुस गई है, जिस वजह से अभी तक जो सामने आ रही है कि 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिसमें से 7 पुरुष और 1 महिला बताई जा रही है। घायलों को बेटमा के अस्पताल में लाए और उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए इंदौर के एमवाई हॉस्पिटल में भेजा गया है। बिल्कुल, और जिस तरीके से जानकारी अभी सामने आ रही है कि घायलों में कई लोगों की हालत जो है वो बेहद गंभीर बनी हुई है, उनके बारे में क्या कुछ अपडेट है? हाँ बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, जिसमें घायलों की हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है। अभी स्थिति उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया हुआ है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि इंदौर और अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर यह भीषण हादसा हुआ, जहां पर एक खड़े ट्रैक्टर में बोलेरो जा घुसी, जिसमें 8 लोगों की मौके पर मौत हो गई, तो वहीं कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। 8 लोगों में 7 पुरुष और 1 महिला बताई जा रही है, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। बाकी जो अन्य लोग हैं वो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। उनका इलाज लगातार अस्पताल में जारी है। तुम जाओ द्वार देखो तो थाने पे आ जाएंगे, तुम जाओ तो सही, तो तुम जाओ, क्या छोड़ दिया तो सर फोन लगा लो। अरे लगा दिया, वहीं बता दिया मैंने। थाने वाले वहीं है भैया, थाने वाले वहीं, आप तो पहुंचो, सीधे पहुंच जाओ, आप तो हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगे थाने वाले। खबर रायबरेली से आपको बता दें, जहां पर जिले के दौरे पर आज प्रियंका गांधी आधा दर्जन से अधिक नुक्कड़ सभाएं करेंगी। प्रियंका राहुल गांधी के समर्थन में वोट की अपील करती हुई नजर आएंगी। आधा दर्जन से अधिक नुक्कड़ सभाएं करेंगी प्रियंका गांधी। राहुल गांधी के समर्थन में वोट की करेंगी अपील। 14 मील से लालगंज में खत्म होगी नुक्कड़ सभा।
रायबरेली से खबर, जहां पर रायबरेली जिले के दौरे पर आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आधा दर्जन से अधिक नुक्कड़ सभाएं करेंगी। प्रियंका राहुल गांधी के समर्थन में वोट की अपील करेंगी। प्रियंका गांधी 14 मील से लालगंज में खत्म होगी नुक्कड़ सभा। जिले के दौरे पर आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, बता दें कि लगातार प्रियंका गांधी रायबरेली में एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। राहुल गांधी के पक्ष में प्रचार प्रसार करती हुई देखी जा रही हैं। ऐसी कड़ी में आज भी वो रायबरेली पहुंच रही हैं, जहां पर राहुल के समर्थन में वोट की अपील करती हुई नजर आएंगी। 14 मील से लालगंज में नुक्कड़ सभा खत्म होगी। आज भी प्रियंका गांधी रायबरेली जिले के दौरे पर हैं। चौथे चरण के पूरे होने के बाद पांचवें चरण की तैयारी अब चरम सीमा पर है। अब देश की निगाहें पांचवें चरण के मतदान पर टिकी हुई हैं। चुनाव के बीच यूपी में सियासी पारा भी हाई हो गया है और इसी बीच कुंडा विधायक राजा भैया के समर्थकों के साथ बैठक के बाद अब एक बार फिर कयासों का दौर शुरू हो गया है। यूपी में लोकसभा चुनाव के बीच कुंडा विधायक राजा भैया का रोल अहम होते जा रहा है। राजा भैया के एक फैसले से यूपी की सियासत में खलबली मच गई है। दरअसल राजा भैया ने किसी भी दल को प्रत्यक्ष तौर पर समर्थन देने से इनकार कर दिया है, तो वहीं धनंजय सिंह भी अहम रोल निभाते हुए नजर आ रहे हैं। कोई किसी के समर्थन का निर्णय नहीं लिया गया है। पूर्वांचल की राजनीति में उस समय एक नया मोड़ आ गया जब पूर्वांचल के शान और शौकत कहे जाने। वहीं लखनऊ से खबर आपको बता दें, जहां पर अवध बार एसोसिएशन के नतीजे हुए घोषित। आरडी शाही ने अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की है। मनोज द्विवेदी ने जीता जनरल सेक्रेटरी पद 38 वोटों से। बालकेश्वर श्रीवास्तव को हराया। बता दें कि 38 वोटों से बालकेश्वर श्रीवास्तव को हराया है। लखनऊ से खबर सामने आ रही है, जहां पर अवध बार एसोसिएशन के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। अवध बार एसोसिएशन के नतीजे सामने आ रहे हैं। लखनऊ से खबर बता दें आपको, जहां पर आरडी शाही ने अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की है। आरडी एसोसिएशन के नतीजे हुए घोषित। आरडी शाही ने अध्यक्ष पद पर दर्ज की जीत। मनोज द्विवेदी ने जीता जनरल सेक्रेटरी का पद। 38 वोटों से बालकेश्वर श्रीवास्तव को हराया। अवध बार एसोसिएशन के नतीजे हुए घोषित। खबर हम आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। आरडी शाही ने अध्यक्ष पद पर दर्ज की जीत। मनोज द्विवेदी ने जीता जनरल सेक्रेटरी का पद। 38 वोटों से बालकेश्वर श्रीवास्तव को हराया। आरडी शाही ने अध्यक्ष पद पर जीत की दर्ज। तो वही खबर आपको बता दें, जहां पर फाइनेंस कंपनी बनाकर धोखाधड़ी करने वाले हुए अरेस्ट। यूपी एसटीएफ ने गैंग के सरगना समेत 9 को किया गिरफ्तार। यूपी एसटीएफ ने गैंग के सरगना समेत 9 को किया गिरफ्तार। यूपी एसटीएफ ने शातिरों को मेरठ से किया गिरफ्तार। फर्जी फाइनेंस कंपनी बनाकर करते थे धोखाधड़ी। फर्जी फाइनेंस कंपनी बनाकर करते थे धोखाधड़ी। कॉल सेंटर के जरिए लोगों से ठगी करते थे जालसाज। फाइनेंस कराने के 20,000 रुपए लेते थे जालसाज। नौकरी के नाम पर 15,000 रुपए लेते थे जालसाज। फाइनेंस कंपनी बनाकर धोखाधड़ी करने वाले हुए अरेस्ट। यूपी एसटीएफ ने गैंग के सरगना समेत 9 लोगों को किया गिरफ्तार। यूपी एसटीएफ ने शातिरों को मेरठ से किया गिरफ्तार। फर्जी फाइनेंस कंपनी बनाकर करते थे धोखाधड़ी। फर्जी फाइनेंस कंपनी बनाकर धोखाधड़ी करते थे। पीलीभीत में जल जीवन मिशन के अंतर्गत विकासखंड अमरिया क्षेत्र की ग्राम पंचायत तिरकुनिया नसीर में पानी की पाइपलाइन डालने के लिए खोदी जा रही सीमेंट सड़क से ग्रामीण परेशान है।
सड़क खोदकर ठेकेदार भाग जाते हैं। ग्रामवासियों के द्वारा पूर्व में हुई क्षतिग्रस्त सड़कों को दुरुस्त न करने के बाद गलियों में खोदी जा रही सड़क कार्य को ग्रामीणों ने रुकवा दिया। महिला ग्राम प्रधान सुखविंदर कौर के पति सरजीत सिंह को दबंग इंजीनियर ने फोन पर सरकारी कार्य रुकवाने के मामले में धमकी दी। दबंग इंजीनियर ने कहा कि अगर आप डीएम को इस कार्य की जानकारी देंगे तो दिक्कत आपको भी आएगी, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं। समस्या ये आ रही सर, यहाँ पे हमारे गांव में जो सड़कें हैं 20 साल में तो हमारे गांव की सड़कें पड़ी हैं यहाँ पे, उसके बावजूद ये लोग जो खोदने वाले आ रहे हैं ये बहुत समस्या कर रहे हैं, क्योंकि वो रोडों में जो ये पाइपलाइन पड़ रही है इससे बहुत परेशानी हो रही है हमारे गांव में। इनमें ये परेशानी आ रही है, ये परेशानी हमको ये आ रही है, खोद के चले जाते हैं, ठीक है, निकलने में कुछ लोग ऐसे लोग हैं जिनके वाहन हैं, वो लोग निकालने उनको मतलब परेशानी हो रही है। तो हमारा कहने का मतलब ये है, ये जो मतलब खोद रहे हैं उसमें पाइपलाइन डालें, हमें कोई समस्या नहीं, लेकिन उसकी जो रिपेयर है वो सर साथ साथ होनी चाहिए, पीछे पीछे।